मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई अध्याय 1। अब कोई प्रतिभा नहीं रही। स्वर्ग के माध्यम से लड़ाई, अब कोई प्रतिभा नहीं रही। एक गिरे हुए जीनियस, तीसरा चरण डू जेड क्यूई। जादू परीक्षण स्मारक पर अंकित 5 बड़े शब्दों को देखकर, जो इतने चमकीले थे कि उनकी आंखें चुभने लगी, युवक ने कोई भाव नहीं दिखाया। उसके मुंह के कोने आत्म उपहासपूर्ण मुस्कान में ऊपर उठ गए। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में कस लिया और अपनी ताकत के कारण उसके थोड़े तीखे नाखूनों ने उसकी हथेली में चुभन पैदा कर दी, जिससे दर्द की लहरें उठने लगीं। जियो यान, डू जेड क्यू, तीसरा चरण, रैंक निम्न। मैजिक टेस्टिंग स्मारक के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसने प्रदर्शित जानकारी को देखने के बाद उदासीन आवाज में परिणामों की घोषणा की। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से ये शब्द निकले, भरे मैदान में उपहासपूर्ण शोर मच गया। तीसरा चरण, हाँ, मैंने तुमसे कहा था, ये प्रतिभाशाली एक बार फिर वहीं रहेगा जहां वह था। उफ, इस अपंग ने सचमुच कुल को कलंकित कर दिया है। अगर उसके पिता कबीले के नेता नहीं होते, तो हम इस तरह के अपंग को कबीले से बाहर निकाल देते और उसे अकेले रहने देते। निश्चित रूप से उसे कबीले में खाने और सोने का मौका नहीं मिलता। वाह, वुतान शहर में प्रसिद्ध प्रतिभा आज इस स्थिति में कैसे गिर सकती है? कौन जानता है, हो सकता है उसने कुछ अक्षम्य काम किया हो और देवताओं को उससे नाराज कर दिया हो। चारों ओर से दया और उपहास के शब्द निकल रहे थे और उस युवक पर पड़ रहे थे जो एक ही स्थान पर लकड़ी के ठूंठ की तरह खड़ा था। ये शब्द उसके हृदय में चुभने वाले तीखे डंडों की तरह थे, जिससे युवक की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। युवक ने अपना सिर उठाया और अपना नाजुक और थोड़ा अपरिपक्व चेहरा दिखाया। उसकी काली आंखें बेजान सी अपने साथियों पर टिकी थीं जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, और उसके मुंह के कोने पर आत्म उपहास वाली मुस्कान और भी कड़वी होती जा रही थी। क्या ये लोग हमेशा से इतने कठोर थे? शायद इसलिए क्योंकि 3 साल पहले उन्होंने मेरे सामने अपनी सबसे विनम्र मुस्कान दिखाई थी, इसलिए वे अब इसे वापस लेना चाहते हैं। एक कड़वी मुस्कान के साथ जियोयान ने मुड़कर देखा। वो चुपचाप समूह की आखिरी पंक्ति में चला गया। उसका अकेला शरीर उसके आसपास के बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने में असमर्थ लग रहा था। अगला, जियो मेई, उद्घोषक की आवाज के साथ ही एक युवा लड़की तेजी से लोगों के समूह से बाहर भागी। जैसे ही वो युवा लड़की दिखाई दी, आसपास की चर्चाएं कम हो गईं और गर्म निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं। वो युवती मात्र 14 वर्ष की थी और उसे बहुत सुंदर नहीं माना जा सकता था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी बचपन की झलक थी और एक हल्का सा आकर्षण दिख रहा था। मासूमियत और मनमोहक सुंदरता, इस विरोधाभासी संयोजन ने उसे भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। छोटी लड़की जल्दी से ऊपर गई और उसका छोटा हाथ काले जादू परीक्षण स्मारक को छू गया। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। लड़की के आंखें बंद करने के एक क्षण बाद काले रंग का जादू परीक्षण स्मारक जगमगा उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, डू जेड क्यूई, 7वां चरण। जियो मेई, डू जेड क्यूई, 7वां चरण, रैंक उच्च। हाँ, उद्घोषक द्वारा स्कोर सुनकर युवा लड़की के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। आस्क 7वें चरण की डू जेड क्यू, अविश्वसनीय। इस गति के साथ वो अधिकतम 3 वर्षों में एक सच्ची डूजी बन जाएगी। वास्तव में कबीले की शीर्ष प्रतिभा के लायक। भीड़ से ईर्ष्या की आवाजें सुनकर युवा लड़की की मुस्कान और भी गहरी हो गई। घमंड एक ऐसा प्रलोभन था जिससे कई लड़कियां बच नहीं पाती थीं। अपनी बहन मित्रों के साथ बात करते हुए जियाओ मेई की नजर आसपास की भीड़ को चीरती हुई भीड़ के बाहर एक अकेले व्यक्ति पर रुक गई। अपनी भौहें सिकोड़ने और कुछ देर सोचने के बाद जियाओ मेई ने वहां न जाने का फैसला किया। दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं थे। पिछले कुछ सालों में जियाओ यान के प्रदर्शन के साथ वयस्कता समारोह से गुजरने के बाद वो कबीले के भीतर सिर्फ मध्यम से निचले दर्जे का सदस्य होगा। दूसरी ओर प्रतिभाशाली वो कबीले से संसाधनों के लिए एक केंद्र बिंदु होगी। ये कहा जा सकता है कि उसके भविष्य को मापा नहीं जा सकता। उफ, अचानक आह भरते हुए जियाओ मेई को अचानक 3 साल पहले के उस युवक की याद आ गई, जो एक घमंडी आभा से वंचित था। 4 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू करना, 10 साल की उम्र में डू जेड क्यू के 9वें चरण तक पहुंचना, 11 साल की उम्र में 10वां चरण जहां वह अपनी डू क्यू को एक भंवर में संघनित करने में सफल रहा। वो सबसे कम उम्र का डूजे बन गया जिसे जियाओ कबीले ने 100 साल तक देखा था। पहले के युवाओं में असीमित क्षमता थी और उन्होंने अनगिनत युवा लड़कियों के दिलों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें जियाओ मेई भी शामिल थी। हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्ग अपने मोड़ों से मिलता है। 3 साल पहले ये युवा व्यक्ति जो अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच चुका था, अचानक अपने जीवन का सबसे क्रूर झटका झेल रहा था। न केवल उसका डू जेड क्यू भंवर, जिसे उसने 10 साल से अधिक समय तक साधना में लगाया था, एक रात में गायब हो गया, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उसके शरीर के भीतर डू जेड क्यू भी अजीब तरह से कम होता चला गया। उसकी डू जेड क्यू के गायब होने का सीधा प्रभाव यह था कि उसकी ताकत लगातार कम होती गई। एक रात में प्रतिभा के शिखर से गिरकर एक सामान्य व्यक्ति से भी कमतर हो जाने के कारण इस आघात ने उस युवक की सारी शक्ति खो दी। प्रतिभावान होने की प्रसिद्धि भी धीरे धीरे तिरस्कार और उपहास में बदल गई। जितना ऊंचा खड़ा होता, उतना ही कठोर होकर गिरता।
इस बार जो गिरावट हुई, शायद जियाओ यान उससे कभी उबर नहीं पाएगा। अगला, जियाओ जुनेर। शोरगुल भरी भीड़ के बीच एक बार फिर उद्घोषक की आवाज गूंजी। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, भीड़ अचानक शांत हो गई, सबकी निगाहें घूम गईं। सबकी नजरें बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवा लड़की पर टिकी थी। वह चुपचाप खड़ी थी और उसके युवा चेहरे पर शांत भाव सबकी नजरों के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उस युवती का शांत और उदासीन व्यवहार खिले हुए कमल की तरह था। इतनी कम उम्र में ही उसके चारों ओर ऐसी आभा थी, ये कल्पना करना कठिन था कि वो भविष्य में कितनी सुंदर होगी। चाहे चाल ढाल हो या खूबसूरती, बैंगनी रंग के कपड़े पहने यह युवती पहले वाली शियाओ में से काफी सुंदर थी। यह स्वाभाविक था कि हर कोई इस तरह से व्यवहार करेगा। छोटी और सुंदर चीजें लेकर जियाओ जुना नाम की युवा लड़की मैजिक टेस्टिंग स्मारक के सामने चली गई। उसका छोटा हाथ आगे बढ़ा और काले और सुनहरे धागों से मिश्रित उसकी बैंगनी आस्तीन नीचे गिर गई, जिससे उसकी बर्फ सी सफेद कलाई दिखाई देने लगी। फिर उसने स्मारक को हल्के से छुआ। थोड़ी देर की शांति के बाद स्मारक से एक आंखों को भेदने वाली रोशनी चमक उठी। DZQE 9वां चरण, रैंक उच्च। स्मारक पर लिखे शब्दों को देखकर पूरा मैदान शांत हो गया। वो 9वें चरण पर है, ये भयानक है। जियाओ कबीले की युवा पीढ़ी का शीर्ष विशेषज्ञ निश्चित रूप से मिस जुना होगा। चुप्पी के बाद आसपास के सभी युवकों ने अपनी लार निगल ली, क्योंकि उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। DZQ एक ऐसा चरण था जिसे हर दूजे को पार करना था। शुरुआती DZQ को पहले चरण से 10वें चरण तक रैंक किया गया था, और एक बार जब कोई DZQ के 10वें चरण में पहुंच जाता था, तो वे अपने DQ को एक भंवर में संघनित कर सकते थे और एक सम्मानित दूजे बन सकते थे। भीड़ में जियाओ मेई ने स्मारक के सामने बैंगनी कपड़े पहने लड़की को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक झलक उभरी। स्मारक पर दी गई जानकारी को देखते हुए मध्यम आयु वर्ग के उद्घोषक ने आखिरकार एक दुर्लभ मुस्कान दिखाए। उसने सम्मानपूर्वक युवा लड़की से कहा, मिस जुना, आधे साल में आप अपने DQ भंवर को संघनित करने में सक्षम होंगी, और यदि आप सफल होती हैं तो आप धन्यवाद बन जाएंगी। युवा लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया और उसके चेहरे पर शाम के 4:30 के बावजूद कोई खुशी नहीं दिखी। 14 वर्ष की आयु में दूजे का जन्म हुआ, और वो शियाओ कबीले में पिछले 100 वर्षों में ऐसा करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। हाँ, वो दूसरे स्थान पर होगी। पहली होगी जियाओ यान, जिसके पास अब प्रतिभाशाली होने का खिताब नहीं था। धन्यवाद। युवा लड़की ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी प्रशंसा के बावजूद उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी। वो चुपचाप मुड़ी और सबकी निगाहों के सामने वो सबसे आखिर में उदास युवक के पास चली गई। भाई जियाओ यान। जब वो युवक के पास से गुजरी तो युवती ने अपने कदम रोक दिए और जियाओ यान को सम्मानपूर्वक झुकाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसने उसके आसपास की लड़कियों को ईर्ष्या महसूस कराए। क्या अब भी मुझ में ऐसा कहलाने की योग्यता है? कबीले के सबसे नए और सबसे चमकीले मोती को देखते हुए जियाओ यान ने कड़वाहट से कहा। वो उन कुछ लोगों में से एक थी जो उसके सम्मान से गिरने के बाद भी उसके प्रति सम्मान रखती थी। भाई शियाओ यान, आपने एक बार जुनेर से कहा था कि जिम्मेदारियां लेने के लिए व्यक्ति को चीजों को छोड़ना आना चाहिए। जो लोग आसानी से जिम्मेदारियां ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, वे वास्तव में स्वतंत्र हैं। जियाओ जुना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज, जो युवा थी, लोगों के दिलों को गर्म कर देती थी। हाँ, एक स्वतंत्र व्यक्ति, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब मेरी तरफ देखो, क्या यह एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह दिखता है? इसके अलावा ये दुनिया शुरू से ही मेरी नहीं थी। जियो यान ने निराशा से आत्महीन मुस्कान के साथ कहा। जियाओ यान की कमजोरी को देखते हुए जियाओ जुना की सोची हुई भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने गंभीरता से कहा, भाई जियाओ यान, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम एक बार फिर खड़े हो जाओगे। तुम अपना पुराना गौरव और सम्मान वापस पाओगे। इस बिंदु पर बोलते हुए युवा लड़की रुक गई, क्योंकि उसके चेहरे पर एक त्वरित लाली दिखाई दी। उस समय भाई जियाओ यान भी बेहद आकर्षक था। हाँ, युवा लड़की के स्पष्ट शब्दों का सामना करते हुए युवक अजीब तरह से हंसा, लेकिन कुछ और नहीं बोला। युवा पुरुषों को अभिमानी और लापरवाह होना चाहिए। हालांकि इस बिंदु पर जियो यान के पास ऐसा करने की योग्यता नहीं थी। वह चुपचाप मुड़ा और मैदान से बाहर चला गया। उसी स्थान पर खड़ी होकर और उस युवक की पीठ को देखते हुए जो बाकी दुनिया से अलग लग रही थी, जियो जुनेर एक पल के लिए रुकी। फिर उसने जियो यान का पीछा किया और अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहों के बीच उसके बगल में चली।